तुम्हारी वजह से खुद से प्यार करने लगी हूँ। हाँ, अब मुझे जीना आ गया है। आज अपनी शादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर जब सभी रिश्तेदारों और मेहमानों ने सुनीता जी के बदले हुए रूप की तारीफ की तो वो अपने पति को इस बात का क्रेडिट देने से खुद को रोक नहीं पाई। बालकृष्ण जी ने सुनीता का हाथ अपने हाथ में लेकर इशारा किया, अगर तुम समझो तो चारों तरफ प्यार ही प्यार है। बालकृष्ण जी और सुनीता जी दो बेटे और एक बेटी है। बेटी अपने ससुराल में खुश है। दोनों बेटे और बहू उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन पहले सुनीता जी ऐसी नहीं थी। हर समय घर में बहू के साथ टोका टाकी, कभी समय से नहीं उठती रोना, तो कभी उनकी पसंद का खाना ना बनने का रोना। आज चाय नाश्ता समय पर नहीं मिला तो आज बहू ने घर की सफाई अच्छे से नहीं की। जब तक बालकृष्ण जी ऑफिस जाते थे उन्हें घर की बातों से कोई मतलब नहीं होता। बालकृष्ण जी की रिटायरमेंट के बाद एक दिन बहू, ये तुमने क्या बनाया है? मटर की सब्जी। हमसे अब इस उम्र में यह सब नहीं खाया जाता। मटर, गोभी और अरबी बादी करते हैं, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। तुम्हें अपनी पसंद का खाना बनाना है। अरे हम बूढ़े बुढ़िया कहाँ जाएंगे? मम्मी, अब मुझसे दो दो सब्जी नहीं बनती। एक खाना बनाने वाली लगवा लो, जो आप कहेंगे बना दिया करेगी, अलका बोली। अब क्या यही देखने रह गया है कि हम नौकरों के हाथ का खाना खाएं? फिर फ्रिज खोलकर देखने लगी। फिर लेक्चर शुरू। फ्रिज भी कितना गंदा पड़ा है, कितने दिन की सब्जियां सड़ रही हैं। इस पर अलका मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सुनीता जी अपना और अपने पति का खाना लेकर कमरे में गई। सुनिए जी, आज मटर की सब्जी से काम चला लीजिए। बहू को कितनी बार कह चुकी हूँ, फिर भी वो यही सब बनाती है। सुनीता, मैं सोच रहा हूँ कि एक खाना बनाने वाली को बुला ही लें। इससे हमें मनपसंद खाना मिल जाएगा और तुम्हारा सिर दर्द भी कम होगा, जिसे बहू के साथ तुम्हारी रोज की बहस भी नहीं होगी। फिर तुम भी खुश रह सकोगी मेरी तरह। कहकर बालकृष्ण जी हंसने लगे। आपको तो हर बात मजाक लगती है। खाना बनाने वाली रख लें, जिससे ये बहुएं हमारे हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएं। जितना घर में रुक रही हैं उतना भी नहीं दिखेंगी। क्या इनका फर्ज नहीं सास ससुर को उनके हिसाब का खाना बना कर दें? क्यों नहीं, उनका भी फर्ज है। तुम उनको थोड़ी सी आज़ादी देकर तो देखो। अभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि तुम हिटलर की तरह उनके सिर पर नाचती हो, इसलिए वो जानबूझकर कुछ न कुछ हरकत करती हैं। और ये जो तुमसे बहस करती हैं, इससे तुम्हारा सम्मान भी कम हो रहा है और तुम्हारा सिर दर्द बढ़ता जा रहा है। बहू के आने के बाद से तुम्हारे चेहरे का ग्लो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। अभी से 80 साल की लगने लगी हो। बीमार भी कितना रहने लगी हो। पिछले महीने ही तुम्हारी परेशानी कितनी बढ़ गई थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तब इन्हीं बहुओं ने तुम्हारी रात दिन सेवा की थी। हमारी बहू दिल की बुरी नहीं, उन्हें बस तुम्हारी टोका टाकी से थोड़ी आज़ादी चाहिए। तुम भूल क्यों गई? तुम भी तो अपनी पसंद से काम करके खुश रहती थीं। अम्मा कितना समझाती थीं, तुम कमरे में आकर कितना बड़बड़ाती थीं। आज जमाना बदल गया है। अब बहुएं मुंह पर ही बोल देती हैं। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तुम्हारी दो दो बहुएं हैं। अपनी जिम्मेदारी उन पर छोड़कर आराम करो और अपनी उम्र से कम दिखने की कोशिश करो, न कि ज़्यादा। और जिम्मेदारी के साथ उन्हें अधिकार भी दो। फिर देखना तुम कितना खुश रह सकोगी। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें पहले खुद से प्यार करना होगा। अगर तुम्हें खुद से प्यार होगा तो तुम खुद इन परेशानियों से खुद को अलग कर लोगी। अगले साल हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है। अगर ऐसे ही रही तो ऐसा ना हो हमारा साथ बीच में ही छूट जाए। मैं तुम्हें उस दिन पुरानी सुनीता के रूप में देखना चाहता हूँ। अब हम दोनों के पास समय है और हमें ये समय एक दूसरे को देना चाहिए, ना कि घर गृहस्थी में लगे रहें। बालकृष्ण जी की बात ने सुनीता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सही तो कह रहे थे वो। अभी से कितनी उम्र लगने लगी है उनकी, शायद हर समय सोचने की वजह से। कभी दर्द की समस्या तो कभी शुगर की। सही में जिंदगी उनकी है तो अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा।
दूसरे लोग तो आपको समझा ही सकते हैं। उनके मन में अपराध का बोध पैदा हो गया, अपनी बहुओं के लिए भी, क्योंकि उनकी मंशा बहुओं का दिल दुखाने की नहीं थी। वो तो यही सोचती थी कि वो घर की बड़ी बहू हैं, तो उन्हें ही ये सारी जिम्मेदारी और अधिकार अपने पास रखने चाहिए। अपराध बोध अपने पति के लिए भी, जिन खूबसूरत पलों को वे दोनों पूरी जिंदगी ना जी पाए, वो पल इस मोड़ पर दोबारा मिले तो भी एक दूसरे के साथ समय ना बिताकर घर गृहस्थी में खोए हुए हैं। यहाँ भी उनकी मंशा पति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की नहीं थी। वो तो बस घर को संभालने में ही सब कुछ भूल चुकी थीं। उस दिन से ही सुनीता जी ने बहुओं के साथ टोका टाकी बंद करके अपने आप को टहलने, बालकृष्ण जी के साथ बात करने में व्यस्त कर लिया। पूरी जिंदगी जिन पलों को जीने की इच्छा मन में दबाए रही, अब उन पलों को जीने लगी। बहुएं भी टोका टाकी बंद होने से खुद को आज़ाद महसूस करने लगीं। अब वो सास ससुर की पसंद पूछ लेती। आज उन दोनों की शादी की 50वीं सालगिरह थी। आज सुनीता जी का रूप बदला हुआ था। जिन रिश्तेदारों और मेहमानों ने काफ़ी समय से नहीं देखा था, वो उनके उस रूप की तारीफ कर रहे थे। सुनीता जी मन ही मन अपने पति को धन्यवाद दे रही थी। शादी की सालगिरह एक ऐसा मौका होता है जिस पर हर औरत सुंदर सुंदर देखना चाहती है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। आज सारी बातों से एक तरफ होकर सुनीता जी का चेहरा चमक रहा था। और हो भी क्यों ना, उन्हें खुद प्यार जो हो गया था, वो भी अपने पति की समझदारी की वजह